अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ GS न्यूज़ स्टूडियो से शयासीन और मैं हूँ मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मकड़हा मयाना तरक्की के इस दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम 400 के करीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में सिर्फ 3 उस्ताद मौजूद। अहल इलाका और वालिदैन का सख्त एहतजाज। रिपोर्ट करे शिनक्यारी से हमारे ब्यूरो चीफ हक नवाज। जी हक नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हक नवाज और आप देख रहे हैं GSTV UK। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट मानसेरा शनक्यारी के मुज़फ़्फ़ाती इलाका मकड़हा म्याना में। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मकड़हा म्याना गांव का वाहिद सरकारी स्कूल है जिसमें तालीम का चिराग बुझता हुआ नज़र आ रहा है। 400 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं मगर उन्हें पढ़ाने वाले टीचरों की तादाद नहायत कम है। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है कि हेड टीचर भी गुज़िश्ता 2 साल से स्कूल नहीं आए, जिसके बायस इंतज़ामी और अमूर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आज वालिदैन और अहले इलाका अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र लिए स्कूल के पास जमा हुए और एहतजाज किया। मकामी लोगों और वालिदैन का इस बारे में क्या कहना था? कमेटी का इजलास होया सर, सुल्तान साहब सुनाया सर 6 ध्याने मुझे टाइम दो और 6 ध्याने में इंशाल्लाह तो मेरे साथ पूरे करके दे सर। ये दरखास्त करते हैं एक ऐसे स्कूल दे कोई रहमगी थे जो ले इस वक्त पेपर शुरू हैं। खुदा रहा है कि ऐसे बच्चों को अलग खोलो बे नहीं आता। वो 3 उस्ताद कड़ी क्लासों को कवर कर सन। हेड टीचर है वो 1.5 साल तो इस स्कूल की मद भी तनख्वाह कहते 1.5 साल तो उस स्कूल की मद भी तनख्वाह कहते और स्कूलों को आज तक उस स्कूलों को तबाह बर्बाद करके छोड़ देता। असली बच्चे ने मुस्तकबिल नाल उस्ताद खेड़े। एहतजाज करने वाले अहले इलाका और वालिदैन का कहना था कि अगर इसी तरह हालात बिगड़ते रहे तो न सिर्फ बच्चों का तालीमी सफ़र रुकेगा बल्कि उनका मुस्तकबिल भी तारीक हो जाएगा। वालिदैन का कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को बग़ैर मुनासिब स्टाफ के संभालना नामुमकिन है। मुजाहिरीन ने हकाम बाला से भरपूर मुतालबा किया है कि उसातिज़ा की कमी फौरी तौर पर पूरी की जाए और स्कूल में हेड टीचर की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। वालिदैन का कहना था कि हम अपने बच्चों के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ उठाते रहेंगे। उकाड़ा से शहजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी रिलीफ के पेश नज़र बाहमी तनाज़ात के हल के सिलसिले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने की। इस मौके पर तहफ़्फ़ुज़ मलकियती जायदाद एक्ट के तहत कमेटी में 33 केसेस पेश किए गए। जायदाद तनाज़ात के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी बज़रिया वीडियो लिंक सुनवाई की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मोहम्मद शाहजैन वस्तरू और तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और SDPO समेत रेवन्यू फील्ड स्टाफ ने भी इजलास में शिरकत की। दोनों ज़िले सरबराहान ने मलकती जायदादों के तनाज़े के केसेस में फ्रीकैन की सुनवाई की और रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक साइलिन की शिकायत के फौरी इज़ाले के अहकाम जारी किए। उन्होंने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स और SDPOs को मेरिट और शफाफियत से हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक बाहमी तनाज़ात के लिए अवामी रिलीफ सबसे बढ़कर है। मुतासरा फ़रीक़ैन को फ़ौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए कानून के मुताबिक तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। किसी के हाथ साज़ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि अवामुन्नास की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रेवन्यू रिकॉर्ड की रोशनी में मेरिट पर साइलिन की मुकम्मल दादरसी की जा रही है। उकाड़ा शहजाद अली से एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड्स डॉक्टर नुमान जमील का उकाड़ा के मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस का दौरा। तालीमी इदारों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेते हुए सिक्योरिटी के लिए वाज़ेह शुदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत जारी की। एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड्स डॉक्टर नुमान जमील ने उकाड़ा के मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस का तफसीली दौरा किया जहाँ इन्होंने तालीमी इदारों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेजेस साहिवाल डिवीज़न सईदा अंदलीब शाह भी उनके हमराह थीं। डॉक्टर नुमान जमील ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा में दाखिले और खारजी रास्तों सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स वॉक थ्रू गेट्स गार्ड्स की तैनाती और CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम का बगौर मुआयना किया। एडिशनल सेक्रेटरी ने कॉलेज इंतज़ामिया को हदायत की कि तलबा और साज़ा के लिए महफूज माहौल की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और सिक्योरिटी के लिए वाज़ेह शुदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर अली हैदर डोगर ने वक्त को कॉलेज के सिक्योरिटी इक़दामात, फायर सेफ्टी सिस्टम, एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, गार्ड्स की तरबियत और जदीद निगरानी के तरीक़ेकार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी।
اس موقع پر گارڈز کی تعداد بڑھانے کے لیے اضافی فنڈز مختص کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی تاکہ سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر نعمان جمیل کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی پلان کو مؤثر، فعال اور قابل اعتماد بنانے کے لیے ہفتہ وار سیکیورٹی میٹنگز کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں تمام نکات کا جائزہ لے کر فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کا محفوظ تعلیمی ماحول حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وفد نے دیگر سرکاری کالجز کے دورے کے دوران بھی سیکیورٹی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور ہر ادارے میں سیکیورٹی سٹاف کی استعداد بڑھانے، داخلہ پوائنٹس پر سخت چیکنگ اور حفاظتی انتظامات کی مستقل بہتری سے متعلق ضروری ہدایات جاری کی۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ذیشان ایڈوکیٹ قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ قتل کیس میں غفلت اور مبینہ بے ضابطگیوں کے باعث ایس ایچ او تھانہ ماچھیوال رائے ساجد اور دیگر کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی عمران محمود کو ڈی پی او وہاڑی کے تبادلے سے متعلق انکوائری آفیسر مقرر۔ وکلاء نے ڈی پی او کے تبادلے تمام نامزد ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں کیم شمون نذیر سے۔ جی بالکل، بڑی خبر ہے وہاڑی سے۔ وہاڑی میں ممبر بار ذیشان ایڈوکیٹ قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فراد علی شاہ نے کیس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کیس کی تفتیش پولیس سے FIA کو منتقل کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کی ہر پہلو سے اثر نو جانچ کی جائے۔ قتل کیس میں غفلت اور مبینہ بے ضابطگیوں کے بحث SHO تھانہ ماچھیوال رائے ساجد، ASI جنید بھٹی اور ASI محمد اشرف کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ذیشان ایڈوکیٹ کیس کے بعد ضلع میں پولیس احکام کے تبادلوں کا معاملہ بھی زیر غور ہے، جس سلسلے میں DIG عمران محمود کو DPO وہاڑی کے تبادلے سے متعلق انکوائری افیسر مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وکلاء برادری نے اعلان کیا ہے کہ DPO کے تبادلے اور تمام نامزد ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ذیشان ایڈوکیٹ کو انصاف دلوانے کے لیے ہر ممکن قانونی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ جی